हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति कौन से राज्य से हुई है? तो दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य की जो उत्पत्ति है वो आंध्र प्रदेश से हुई है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वो अमरावती है और यहाँ के जो सीएम हैं वो जगनमोहन रेड्डी हैं। तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको जो भी इंडिया के राज्य हैं और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के सीएम और गवर्नर को आप जरूर याद कर लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, पहले भी पूछे गए हैं और बाद में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है दोस्तों वो अकेले किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंद्रानी रहमान निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? इंद्रानी रहमान जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य करती है? तो उसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ओडिसी नृत्य जो है वो इंद्रानी रहमान करती है। दोस्तों, इंद्रानी रहमान जो है वो भारतनाट्यम भी करती है, लेकिन ओडिसी जो है वो अधिकतर ओडिसी डांस करती है, इसीलिए इनको ओडिसी के लिए कहा गया है। इनको पद्म श्री पुरस्कार भी मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है इनको। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी पंजाब में कहाँ स्थित है? तो हमारा जो सही आंसर है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ललित कला अकादमी जो है चंडीगढ़ में स्थित है। और चंडीगढ़ की जो राजधानी है यानी चंडीगढ़ की जो कैपिटल है वो भी चंडीगढ़ ही है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर दोस्तों जो है वो चंडीगढ़ के गवर्नर हैं। ठीक है, और बीपी सिंह बदनौर दोस्तों ये जो है वो पंजाब के भी गवर्नर हैं, ये पंजाब के भी गवर्नर हैं। तो ये संयुक्त रूप से इन्होंने कार्यभार चंडीगढ़ और पंजाब दोनों का संभाला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यक्षगान जो नृत्य है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, और कर्नाटक के जो सीएम है वो कौन है? बीएस येदियुरप्पा जो है वो कर्नाटक के सीएम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो है बाजू भाई वाला जो है यहाँ के गवर्नर हैं, तो वो भी आपको याद कर लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाट्यशास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिकल नृत्य का अहम जरिया है उसके लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ये है भरत मुनि जो है वो नाट्यशास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिकल है उसके नृत्य का जो अहम जड़िया है उसके ये लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारतीय नृत्य नहीं है? बोला जा रहा है कि कौन सा जो है दक्षिण भारतीय नृत्य नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर है कथक जो है वो हमारा दक्षिण भारतीय नृत्य नहीं है, क्योंकि कथक जनरली जो है ये यूपी यानी कि उत्तर भारत का ये नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो है ये हमारा साउथ का यानी दक्षिण भारत का ये नृत्य है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारतीय नृत्य नहीं है, तो हमारा सही उत्तर होगा कथक। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अगर कथक दिया हुआ है तो उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर कथकली नृत्य के बारे में बात करें तो उसका संबंध किससे है? केरल से। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कथक है या कथकली है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पुल्ली जिसे 2017 में मनाया गया था भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, तो ये जो है पुल्लिकली ये केरल राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। ठीक है, आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपको जो भी राज्य हैं उनकी राजधानी और उनकी प्रधानमंत्री ये सब आपको याद करना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ आपको कि केरल जो राज्य है उसका जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के जो अपने सीएम है वो पिनारई विजयन है। तो पिनारई विजयन जो है वो यहाँ के सीएम है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी रहेगी, तभी आप एग्जाम हॉल में बहुत बढ़िया करके आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्ता पाणिग्राही किस शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादक हैं? तो दोस्तों जो हमारा सही उत्तर है वो है इनमें से कोई नहीं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुर, इन चारों को नहीं है। संयुक्ता पाणिग्राही जो है वो ओडिसी डांस के हैं, ओडिसी।
ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि ओडिसी डांस के जो हैं शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक जो हैं वो कौन है, संयुक्ता पाणिग्राही। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है बाउल। बाउल नृत्य का संबंध भारत के कौन से प्रदेश से है? तो बाउल नृत्य का संबंध भारत के पश्चिम बंगाल से है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो कलकत्ता है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं दोस्तों। ठीक है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कश्मीर। आपको कश्मीर के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए कि कश्मीर जो है वो पहले भारत का एक अभिन्न अंग था, एक राज्य के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसको 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश में रामायण का नृत्य रूप निर्धारित करती है? तो रामायण का नृत्य रूप जो है दोस्तों वो थाईलैंड देश में रामायण का नृत्य रूप निर्धारित करती है। आपको जो भी देश हैं, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनके राजधानी, करेंसी और उनके जो पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं, उनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि थाईलैंड के जो वहाँ कैपिटल है, थाईलैंड की कैपिटल जो है वो बैंकॉक है, और वहाँ की जो करेंसी है दोस्तों, वहाँ करेंसी क्या है, बाट है, बाट। वहाँ की जो करेंसी है वो है बाट। ठीक है दोस्तों। और वहाँ के जो पीएम है वो है प्रयुक्त चंद ओचा जो है वहाँ के पीएम है। तो आपको ये याद रख लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, प्रयुक्त चंद जो ओचा है वो क्या है, वो थाईलैंड के पीएम है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना है? यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना है? ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों। यामिनी कृष्णमूर्ति है जो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों की नृत्यांगना है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। ठीक है दोस्तों। घूमर जो है, घूमर राजस्थान का नृत्य है। ठीक है। और कथक अभी मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत में जो नृत्य होते हैं वो कथक है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा पोंगल त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जनवरी महीने में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। और पोंगल जो है वो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है। और अपने जो उत्तर भारत में हम लोग मनाते हैं जनवरी में मकर संक्रांति। क्या मनाते हैं दोस्तों, मकर संक्रांति मनाते हैं हम लोग जनवरी में। ठीक है। और वहाँ पे साउथ में यानी तमिलनाडु की तरफ मनाते हैं क्या, पोंगल मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है नांग करम किस जाति का हम नृत्य है? नांग करम। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है खासी, यानी ये नागालैंड की एक जाति है। गोरा और खासी, गारो और खासी जो है नागालैंड की एक जाति है, जिसमें नांग करम जो है वो है खासियों का अहम नृत्य है। ठीक है दोस्तों। नागालैंड की राजधानी आपको पता है कोहिमा है, और नागालैंड के जो पीएम हैं जो सीएम हैं वो नेफ्यू रियो हैं। क्या है, नेफ्यू रियो जो है वो नागालैंड के सीएम हैं। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है। नेफ्यू रियो जो है वो क्या है, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है। और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, आर एन रवि जो हैं वो वहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कारगम लोक नृत्य कहाँ का है? तो कारगम लोक नृत्य जो है दोस्तों वो है तमिलनाडु का जो नृत्य है वो कारगम है। ठीक है दोस्तों। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई। ठीक है। और यहाँ के जो अपने सीएम है वो कौन है, के पलानीस्वामी जो हैं यहाँ के सीएम हैं। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो भी मैंने पहले ही कहा था कि राजधानी, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, जो भी आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है उसको कमेंट करिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।